हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है सागर मंथन पे कि सागर मंथन क्या है, कब अनाउंस हुआ और इसके बारे में डिटेल में हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी। पीडीएफ लेकिन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए मैंने आपके लिए ऐड किया है। Which of the following statement is incorrect about Sagar Manthan? पहला स्टेटमेंट है it is an information system for enhancing maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. Number 2, government is in the process of installing solar and wind based power systems at all the major ports across the country. It aims to increase usage of renewable energy to more than 60% of total energy by 2030 in 3 phases across Indian ports. अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है ए, 1 and 2, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे मैं खास चीज़ आपको बोलूँगी कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इसी में बहुत स्टूडेंट्स गलत टिक कर देते हैं, उनको आता हुआ आंसर गलत टिक हो जाता है। तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए सही आंसर क्या है। बाकी आई होप कि लेक्चर के एंड में आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। अब गवर्नमेंट ने सागर मंथन को लॉन्च किया। मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर MMDAC, ये हम देखेंगे क्या है। अब बेसिकली सागर मंथन की बात करें, ये एक रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग एंड सीफेयरर्स हेल्प सिस्टम है। सीफेयरर आपके कौन होते हैं? जो भी वेसल्स, यानी वेसल शिप्स को बोला जाता है, जो भी समुद्र में चलती हैं, उनको ट्रैक करेंगे। जैसे आप उबर ओला मंगवाते हैं तो आप देखते हैं किस तरह से जीपीएस से आप गाड़ी को ट्रैक करते हैं, कहाँ पहुंची, फाइनल डेस्टिनेशन कब है, ETA दिखाता है आपको इतनी देर में आ जाएगी। उसी तरीके से हम शिप्स को ट्रैक कर पाएंगे। और सीफेयरर होते हैं जो लोग शिप्स पे काम करते हैं, चाहे वो टेक्निकल लोग हैं या जो शिप्स चलाते हैं वो लोग हैं, जिस भी तरह का स्टाफ काम करता है सीफेयरर उनको कहा जाता है। तो उनके लिए ये एक हेल्प सिस्टम है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर शिप को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमको पूरा पता चल रहा है, ओके शिप यहाँ से इस पोर्ट से इतने बजे निकली थी और अभी तक यहाँ पे पहुँची है। तो ये इसका फ़ायदा है। और ये कब लॉन्च किया गया सागर मंथन? अभी रिसेंटली मैरीटाइम इंडियन समिट हुआ है 2021 का। इसमें इंडिया ने लॉन्च किया है वेसल ट्रैकिंग सिस्टम कि हम ट्रैक कर पाएंगे शिप्स को, वेसल्स को। अब इसमें और अनाउंसमेंट, ये जो मैरीटाइम आपका समिट है, इसमें और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। जैसे कि अनाउंसमेंट एक की गई कि द ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, जो ये पूरा हमारा रीजन है इंडिया के साथ वाला, आप देखेंगे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, तो इनके साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना जो मैरीटाइम कनेक्शंस हैं, एक ट्रांसपोर्ट ग्रिड यहाँ पे बनाया जा रहा है ईस्टर्न वाटरवेज के लिए, ताकि इस पूरे रीजन में आप अच्छा रीजनल ट्रेड और कोऑपरेशन देख सकें। क्योंकि कितना सारा आपका गुड्स है, सामान है जो शिप से ट्रांसफ़र होता है एक देश से दूसरे देश में, राइट। तो रीजनल ट्रेड हमारी इन वेसल्स के थ्रू चलती है, तो इनके साथ हम कोऑपरेट करेंगे सारे देश आपस में तो अच्छा होगा। इसलिए ये ग्रिड का अनाउंसमेंट भी इस समिट में किया गया है। अब MMDAC ये क्या है? तो सागर मंथन जो पूरा जिसके अंदर ये लॉन्च किया गया है, ये रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है। यानी रियल टाइम एक्चुअल में आपको पता चल रहा है, ओके पोर्ट से निकला अब कहाँ पहुँचा, आप उसको प्रॉपरली ट्रैक कर पा रहे हैं। फ़ायदा ये होगा कि जो सीफेयरर्स हैं, फिशरमैन हैं, वो अगर किसी तरह का इमरजेंसी होता है तो हम उनको ट्रैक कर पाएंगे कि ओके कहाँ से ये शिप गायब हो गई या क्या प्रॉब्लम सपोज आ गई तो हमको कहाँ तक हेल्प भिजवाना है। इट विल ट्रैक इंडियन वेसल्स ग्लोबली। तो दूसरा इसका आप फीचर देख सकते हैं कि इंडिया से जो हमारे वेसल्स हैं, हमारी जो शिप्स हैं, वो कहीं पे भी किसी भी देश में हैं, ग्लोबली कहाँ पे हैं हम उनको ट्रैक कर पाएंगे। और इनफैक्ट जो बाहर की फॉरेन शिप्स या वेसल्स आ रही हैं 1000 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन के विद इन 1000 किलोमीटर, हम उनको भी ट्रैक कर पाएंगे। अब इसको ऑपरेट कौन करेगा? DG शिपिंग जो है उनके अंडर ये पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। और ऑब्वियसली यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑपरेशंस हैं, इंडिया शेयर करेगा श्रीलंका और मालदीव्स के साथ भी। अब ये जो पूरी फैसिलिटी है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे सिक्योरिटी है और डेफिनेटली जो DG शिपिंग, इसको ओवरऑल देखेंगे, लेकिन कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडियन नेवी के साथ भी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या जैसा भी है, यहाँ पे पूरा कोऑपरेशन इंडियन नेवी का भी मिलेगा और कोलैबोरेट करके ये प्रोसेस पूरा चलेगा। अब सागर मंथन का
सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स का जो मैंने सवाल पूछा, देखिए इसी स्लाइड से आपको आंसर मालूम हो जाएगा। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी, यानी मैरीटाइम यानी जो भी हमारे वाटर्स ओशंस के आसपास की जो सेफ्टी है वो बनी रहेगी। सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो हम सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुली चला पाएंगे और लोगों को रेस्क्यू भी कर पाएंगे। और नेवी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी हमारा इसमें एक मेन मुद्दा है। अब गवर्नमेंट इसमें पूरा इस प्रोसेस में पूरा इंस्टॉल कर रही है सोलर विंड बेस्ड पावर सिस्टम सब मेजर पोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। इस समिट में इन्होंने अनाउंस किया और यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूजेज है वो भी इम्प्रूव किया जाएगा। मोर देन 60% ऑफ टोटल एनर्जी बाय 2030, 3 फेसेस में इंडियन पोर्ट्स को। तो आप देखिए पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो रहा है। गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर एंड विंड बेस्ड पावर सिस्टम्स एट ऑल द मेजर, ये दोनों बार के रिपीट हो गया है बट या इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। तो आप देख सकते हैं कि सागर मंथन जो अनाउंस किया गया इसके साथ साथ क्या क्या फ़ायदे हमारे पोर्ट्स को, हमारी अब ब्लू इकोनॉमी की बात करें लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अब ये मैरीटाइम समिट 2021 का क्या था, पहले तो देखिए वर्चुअल, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे 2 मार्च टू 4 मार्च 2021 ये समिट हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। यहाँ पे पोर्ट्स को डेवलप करने की बात की गई कि हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर्स की, उसको और डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, तो हमको आत्मनिर्भर अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी अपने पोर्ट्स को भी बनाना है। तो यहाँ पे इस पूरे समिट में पार्टनर कंट्री हमारा डेनमार्क रहा है, ये भी याद रखिएगा इस इंडियन समिट में। और मैरीटाइम इंडियन समिट जो ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज था, इसका पार्टनर फिक्की भी इसका पार्टनर था। और यहाँ पे ओवरऑल बात की गई कि किस तरह का रोड मैप रहेगा मैरीटाइम सेक्टर का अगले 10 सालों तक, और इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा होगा ग्लोबली। इस बहुत सारी इंपॉर्टेंट, इस पूरी मैरीटाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया, समिट को अटेंड किया। तो जब डिफरेंट कंट्रीज़ किसी प्लेटफॉर्म पे आती हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, समिट्स में, तो आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज़ होती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो कोई इन्वेस्ट भी करेगा। तो बिजनेस के लिए भी, ट्रेड के लिए भी, एक देश के लिए बहुत सही रहता है। और इस तरह से ई बुक ऑफ मैरीटाइम विजन पॉलिसी 2030 जो है ये भी इस बार इन्होंने पब्लिश की, रिलीज़ की। और यहाँ पे कुछ टॉप ग्लोबल बेंचमार्क्स जो हैं आज तक के मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके एट पार ये बनाया गया है। और अगला जो रोड मैप है हमारा 10 सालों का, उसके तहत ही वो रखा गया है। अब देखिए ये भी देखा इस बार इन्होंने बताया कि इंडिया कितना इन्वेस्ट करने वाला है, $82 बिलियन अपने पोर्ट प्रोजेक्ट्स में 2035 तक, ये एम इन्होंने रखा है, ये टारगेट सेट किया है। और ये सब किसके अंडर होगा, अंडर सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम के बारे में स्टडी IQ पे बहुत वीडियोस बनी हैं, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात की गई है कि हम यूज़ करेंगे, तो ये सब आपका ब्लू इकोनॉमी के अंडर भी आता है। ब्लू इकोनॉमी भी हम थोड़ा सा आगे लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो वाटरवेज डेवलप होंगे, टूरिज्म बूस्ट होगा, तो आप देख सकते हैं बहुत सारा फायदा हमारे देश को मिलेगा। और इंडिया का एम है कि एटलीस्ट 23 वाटरवेज हम ऑपरेशन में ले आएँ 2030 तक। अब इन सब का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो बार बार मैं ब्लू इकोनॉमी बोल रही हूँ, तो इससे हमारा मैरीटाइम सेक्टर जो है वो ग्रोथ उसमें हमको देखने को मिलेगी। इंडिया ब्लू इकोनॉमी को लीड करेगा दुनिया की। और इनफैक्ट आप हमारा मैरीटाइम इंडियन विजन के बारे में पढ़ सकते हैं, उसको भी बूस्ट मिलेगा फर्दर, वो भी इम्प्रूव होगा। अगर अभी तक की बात करें कि अभी तक का हमारा क्या स्टेटस है, तो कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम, तो हमारे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी आप अगर देखेंगे 870 मिलियन टन्स थी 2014 में, तो 2021 में वो 1550 मिलियन टन्स हो चुकी है। इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं और सेवरल माइनर पोर्ट्स आपके वेस्टर्न ईस्टर्न कोर्ट्स पे, माइनर पोर्ट्स भी हैं बट 12 हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। अब ब्लू इकोनॉमी की बात मैं बार बार कर रही हूँ, तो ब्लू इकोनॉमी में
इंटीग्रेशन, ओशन इकोनॉमी हमारी जितनी भी है उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करके, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, तो अच्छे इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स लाके, ये सब जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG 14 में इसकी बात की गई है, जहाँ पे ओशंस को कंजर्व और सस्टेनेबल उनका यूज़ करने की बात की गई है, इनफैक्ट सीज की, मरीन रिसोर्सेज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इस सब में जैसे मैंने आपको बताया, रिन्यूएबल एनर्जी आती है आपकी ब्लू इकोनॉमी में, फिशरीज पे फोकस किया जाएगा। ओके, पेन बंद हो गया मेरा। ओके, इट्स अगेन वर्किंग। हाँ, फिशरीज पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया जाएगा, टूरिज्म, ये सब आपका ब्लू इकोनॉमी के अंडर आता है। क्लाइमेट चेंज आपका एक मेन इसका स्टेप रहता है, और फिर वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ब्लू इकोनॉमी के जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी में हम ओशंस का सस्टेनेबल यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, बहुत से लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स क्रिएट होंगे, इस सब का फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं काम की, तो फूड सिक्योरिटी, वैसे भी हम ओशन से काफ़ी, हमारा सी फूड हम डिपेंडेंट हैं, तो फूड सिक्योरिटी का इशू भी नहीं आएगा देश में। और जो नए रिसोर्सेज हैं, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उनका सोर्स भी यहाँ से निकलेगा। न्यू ड्रग्स, वैल्यूएबल केमिकल्स, प्रोटीन फूड, डीप सी मिनरल, सिक्योरिटी, इन सबको सपोर्ट मिलेगी ब्लू इकोनॉमी के अंडर, अगर ये सब चीज़ें हम बूस्ट करेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में सागर मंथन ट्रैकिंग वेसल है ये आपको क्लियर है। उसके बाद मैरीटाइम समिट जो हुआ उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई, इन शॉर्ट हमने एक ब्रीफली उसको देखा, क्योंकि मेन हमने सागर मंथन पे फोकस किया। और थर्ड, मैंने आपको ब्लू इकोनॉमी से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है, ब्लू इकोनॉमी हमारी इससे इम्प्रूव होगी, उसको बूस्ट मिलेगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और आप स्टडी IQ के बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो studiiq.com पे विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।